ये है BFIC ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन है, जो इसका नया वर्जन है जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है और जिसकी डेवलपमेंट और इसके सारे फेजेस चल रहे हैं। ये बेसिकली ब्लॉकचेन है जो कि एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो 3 एसेट्स क्रिएट किए गए जो इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से। उनमें से जो पहला एसेट था वो BFIC था, जो इस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। फिर जो दूसरा एसेट इस पे क्रिएट किया गया वो USDB है, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। और तीसरा जो है वो BLove, जो कि एक टोकन है। तो कॉइन भी है, टोकन भी है और स्टेबल कॉइन भी है। और स्टेबल कॉइन सबको पता है जिसकी प्राइस वेरी नहीं करती, जो प्राइस स्टेबल रहती है। दूसरा जो है टोकन है, और टोकन ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट किया जाता है, लेकिन टोकन जो है वो उसकी अपनी इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन नहीं होती, वो डिपेंडेंट होता है। तो BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंडेंट है BLove का टोकन। और यही वजह है कि जब हम BLove को कहीं मूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें BFIC गैस फीस के तौर पे चाहिए होता है, क्योंकि BLove एक टोकन है और BFIC मेन कॉइन है, या BFIC की चेन हम यूज कर रहे होते हैं। BFIC कॉइन जो है वो ऑलरेडी डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर है। एल बैंक पे है, बिटमार्ट पे है, डिजीफिनिक्स पे है और बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर है। और उसकी BFIC ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट की है मार्केट के अंदर। एक अपना जो है वो कामयाबी दिखाई है लोगों को, जहां पर लोगों ने इसको बड़ी छोटी प्राइस पे, बड़ी कम प्राइस के ऊपर बाय करके, इवन के इसको भी जब लॉन्च किया गया तो वो एक टोकन की तरह लॉन्च किया गया। एक टोकन के तौर पे था BFIC भी, फिर टोकन से ये कॉइन तक पहुंचा और कॉइन से फिर ये एक्सचेंजेस तक पहुंचा, मार्केट तक पहुंचा, फिर साथ नेटवर्क का प्लान आया और चलते चलते इसने एक अच्छी जो है वो दुनिया में एक रेपुटेशन कमाई है कॉइन के तौर पे भी और एक नेटवर्क के तौर पे भी। और ये इसकी कॉइन मार्केट कैप पर जाकर आप देख सकते हैं, आज भी ये ट्रेड होता है। जो भी इसका प्राइस है आपको देख कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, और जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तो उस वक्त प्राइस इसका शायद 15-16 के अराउंड कुछ था, बल्कि 14.3 था। तो इसी कर रही होती है चीजें। और तो ये जो है BFIC कॉइन है। और अब हम आते हैं इसके ऊपर जो कि BLove का टोकन है। BLove जो है वो इसका BLove टोकन है, ये भी उसी ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट किया गया, उसी कंपनी ने क्रिएट किया है, यानी इनोवेशन फैक्ट्री ने ही क्रिएट किया है। और इसके अंदर जो है इसको डिजाइन इस तरह से किया गया था, या BLove टोकन को जो लाने का मकसद था वो ये था कि आपके ब्लॉकचेन के पास एक बड़ी कम्युनिटी हो। ब्लॉकचेन के पास एक बड़ी कम्युनिटी होती है तो इसका मतलब होता है कि उतनी ही ज्यादा उस ब्लॉकचेन के अंदर यूजेबिलिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, उतना ही ज्यादा उस चेन को फायदा पहुंचता है। और जब चेन को फायदा पहुंचता है तो चेन के ऊपर जो एसेट्स क्रिएट किए गए होते हैं, जो कॉइन और टोकन क्रिएट किए गए होते हैं, उनको भी बेनिफिट पहुंचता है, उनको भी फायदा पहुंचता है। तो BLove टोकन का जो पर्पस था वो ये था कि एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड की जाए, और उसमें ये अभी तक कामयाब चल रहा है। 1,40,00,000 लोगों के करीब की कम्युनिटी हो चुकी है, और ये ग्रेजुअली डे बाय डे इंक्रीज ही करेगी। और इसमें 5x का कॉन्सेप्ट रखा गया कि जिसमें कोई भी सिस्टम को ज्वाइन करेगा तो उसको 5 गुना कमाने का मौका मिलेगा, 5 टाइम्स अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जब इसको लॉन्च किया गया तो इसका इनिशियल सप्लाई जो था वो 3 ट्रिलियन थी, ये एक बड़ी सप्लाई थी। लेकिन एज कंपेयर टू या कम्युनिटी कॉइन, क्योंकि जो कम्युनिटी कॉइन्स बनते हैं उनकी सप्लाइयां लाख ट्रिलियन तक होती हैं। ये तो हम देख रहे हैं ना कि 3 ट्रिलियन लिखा है। हमने मार्केट में ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी कॉइन देखे जिनके पास सिर्फ 10-20 लाख 30 लाख की कम्युनिटी थी, लेकिन उन्होंने 1-1 लाख ट्रिलियन जो है वो अपनी सप्लाई जो है वो मार्केट में दी। लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ 3 ट्रिलियन की सप्लाई थी, ताकि इसको, क्योंकि इस कॉइन के साथ एक रोड मैप जुड़ा हुआ है, इस टोकन के साथ, सॉरी BLove टोकन के साथ एक रोड मैप जुड़ा हुआ है। BLove टोकन जो है वो बिल्कुल उस तरह नहीं बिहेव कर रहा, या उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह से कि हम जो है मीम कॉइन्स को देखते हैं, जो मैसिव लेवल के ऊपर आपको मिल रहे होते हैं और फिर बाद में आपके लिए चैलेंजेस आते हैं। तो 3 ट्रिलियन की सप्लाई थी, इस एम के साथ, इस मिशन के साथ कि इसको जो है वो बर्न किया जाएगा और इसको बर्न करके 20 बिलियन पर लाया जाएगा।
तो इसकी बर्निंग जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रही है। 3 बर्निंग इसकी हो चुकी है। पहली बर्निंग के अंदर 300 बिलियन टोकन बर्न कर दिए गए थे। दूसरी बर्निंग के अंदर 270 बिलियन टोकन बर्न कर दिए गए थे। तीसरी बर्निंग के अंदर 243 बिलियन टोकन बर्न कर दिए गए थे। और इन तीनों बर्निंग्स के बाद आज इस टोकन की जो सप्लाई है वो है 2.19 ट्रिलियन। और जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। 18 जुलाई को या 19 जुलाई को इसकी नेक्स्ट बर्निंग है। उस नेक्स्ट बर्निंग के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि इसकी मजीद बर्निंग होगी तो ये 1 पॉइंट समथिंग रह जाएगा। यानी कंटिन्यूसली ये बर्निंग होती चली जा रही है और कंपनी इसको बर्न करते करते अप्रोक्सीमेटली 16, 18, 20 महीने के अंदर 20 बिलियन के ऊपर ले आएगी, 20 बिलियन के ऊपर, यानी सिर्फ 20 अरब की सप्लाई रह जाएगी। और कम्युनिटी कितनी है? ऑलरेडी 1 अरब 40 करोड़ की कम्युनिटी हो चुकी है। तो 1 करोड़ 40 लाख लोगों की, चलें 1 अरब भी होगा अगर मुंह से निकला तो 1 करोड़ 40 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। और टोकन्स कितने रह जाएंगे? यहां से कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है, वहां से टोकन्स की सप्लाई कम होती चली जा रही है। अगर थोड़ी देर के लिए आप ये भी समझ लें कि यहां पर जो है वो 2 करोड़ की कम्युनिटी भी हो जाए, तो 2 करोड़ की कम्युनिटी का मतलब ये होगा कि अगर हर एक बंदे के पास 1000 टोकन भी हुए तो 20 बिलियन पूरे हो गए। ठीक है, तो बड़ी कम्युनिटी का ये बेनिफिट है। और अगर ये कम्युनिटी बढ़ते बढ़ते जो है वो 10 करोड़ तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब होगा कि 20 बिलियन का मतलब है कि हर एक बंदे के पास जो है वो सिर्फ 200 टोकन ही होंगे ऑलमोस्ट। तो ये बर्निंग हो रही है। इस बर्निंग के साथ इस कंपनी ने एक मैकेनिज्म जोड़ा इसकी इंटरनल प्राइस का, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था आईटीओ के तहत, इनिशियल टोकन ऑफरिंग के तहत। तो इसलिए आमतौर पे जब आईटीओ करती है कोई भी कंपनी तो वो अपने टोकन्स को बेचने का इख्तियार नहीं देती यूजर को, बल्कि उनके हैंड ओवर भी नहीं करती मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि आईटीओ का मकसद ये होता है कि कंपनी को टाइम गेन करना होता है उस वक्त में, ताकि वो कुछ ना कुछ यूजेबिलिटी क्रिएट करे, कुछ ना कुछ उसके लिए डिमांड क्रिएट करे मजीद। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी ने कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए कि जो लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग इसमें टोकन कमा रहे हैं, वो लोग टोकन को ट्रेड भी कर सकें, वो लोग टोकन को ट्रांसफर भी कर सकें, इसीलिए लोगों के टोकन उनके हैंड ओवर कर दिए गए, जिससे लोग नए टोकन बना सकते हैं। इसका इनकम, इसका जो पोटेंशियल चार्ट है प्राइस का वो आपके सामने है। इसको 0.012 की प्राइस पे इस कंपनी ने आईटीओ में लॉन्च किया था। उसके बाद बर्निंग के ऊपर इसकी प्राइस 0.02 हो गई, 0.03 हो गई, 0.05 हो गई, 0.06 हो गई, यानी 6 सेंट होगी। इसकी अगली जो प्राइस होने की जा रही है वो 7 सेंट हो जाएगी, फिर 8 सेंट हो जाएगी, फिर 10 सेंट, फिर 20। ये इंटरनल प्राइस है, ये एक्चुअली इसकी वैल्यूएशन है बेसिकली कंपनी की तरफ से। और जब ये 2 सेंट की प्राइस पे 1 सेंट की प्राइस पे पहुंच जाएगा 16 महीने में, तो उसके नेक्स्ट मंथ के अंदर ये कंपनी इस टोकन को, बीलफ टोकन को $2 की प्राइस पे, यानी अगर कोई बंदा इस नेटवर्क के जरिए से $1 पे भी परचेज कर रहा होगा तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो $2 की प्राइस के ऊपर इसको जो है वो ट्रेड कर सकेगा, इसको बेच सकेगा आउटर एक्सचेंजेस के अंदर। इस टोकन को लेने का तरीकाकार क्या है? इस टोकन को खरीदने के लिए या इसको बेचने के लिए, यानी इसको ट्रेड करने के लिए फिलहाल आपके पास, क्योंकि एक्सचेंजेस पर नहीं जा रहा, तो फिलहाल एक ही ऑप्शन मौजूद रहेगी, वो है स्वैपिंग का एक फीचर, जो कि बीलफ नेटवर्क की एप्लीकेशन में है। नेटवर्क की एप्लीकेशन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बीलफ का एक स्वैपिंग फीचर रहेगा जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकेंगे। इसमें बाय करने के लिए अगर आप स्वैप करना चाहें तो आपके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आप इसको सेल करना चाहें या ट्रेड करके, बेसिकली ट्रेड है, आप BLV देकर USDT ले सकते हैं या BUSD ले सकते हैं, या BUSD और USDT देकर आप BLV ले सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद रहेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर स्वैप के फीचर की वजह से, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है। ब्लॉकचेन की कुछ इंटरप्शंस रही हैं ईद से पहले, जिसकी वजह से ये अभी तक नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही ब्लॉकचेन स्टेबलाइज हो जाएगी और उसके बाद आपको फौरी तौर पे ये फीचर मिल भी जाएगा। नियर फ्यूचर में इस कंपनी ने एक प्लान किया है कि इस टोकन को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी लिस्ट किया जाएगा, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर नहीं जाएगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाएगा। ये भी एक तरह का एक पैरेलल सॉल्यूशन रहेगा। आपके इल्म में होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्राइस के ऊपर नहीं सोच रहे होते, जो चाहते हैं कि सिर्फ बिक जाए, क्योंकि जब हम स्वैपिंग की बात करते हैं तो स्वैपिंग के अंदर कोई लिक्विडिटी मौजूद नहीं होती, कोई लिक्विडिटी पूल मौजूद नहीं होता। स्वैपिंग, और कंपनी ने जब नेटवर्क की एप्लीकेशन में देना है तो इसकी स्वैपिंग उसके स्टैंडर्ड प्राइस पे रहेगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल आज में, कल में, 2 दिन में, 4 दिन में जब स्वैपिंग का फीचर मिल जाएगा तो आपके पास, आप सिर्फ उसको 6 सेंट की प्राइस पे ही ट्रेड कर सकते हैं।
लेकिन इन द लॉन्गर रन आगे चलकर कंपनी का ये प्लान है कि वो डेक्सा के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इसका पेयर दे दे, जहां पर लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी रहे कि वो यानी जो प्राइस अवेलेबल हो रही है उस पर बेच सकें। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो मार्केट जो इरेगुलर मार्केट है उसकी बजाय, क्योंकि इरेगुलर मार्केट में दिक्कत कोई नहीं होती। मैं नहीं समझता, मैं अपना पर्सनल अगर व्यू आपको दूं, सारे मेरे भाई सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ये सेलर की मर्जी होती है वो किस प्राइस पे बेचना चाहता है। आप किसी भी बंदे का अपना एसेट है, वो उसकी चॉइस है वो किस प्राइस में बेचना चाहता है। मैं एक नया फोन खरीदूं फर्ज करें 5,000 दिरहम का और मैं उसको सुबह ही 1,000 दिरहम का बेचना चाहूं तो ये मेरी चॉइस है। कोई मुझे इसके लिए मुजरिम या मुझे बेवकूफ जरूर कहा जा सकता है कि यार मैं इसको 4,000 पे बेच सकता था अगर मैं आधा घंटा इंतजार कर लेता क्योंकि बायर मौजूद था। मैं इसको 4500 का बेच सकता था क्योंकि 4 बायर मौजूद थे। मैं इसको 2,000 का बेच सकता था अगर मैं 10 मिनट इंतजार कर लेता, लेकिन मैंने नहीं इंतजार किया। मुझे अभी बेचना है और मौके पे एक बंदा मुझे 1,000 दिरहम दे रहा है तो मैंने बेच दिया, मेरी चीज थी। तो इस तरह ये आपका एसेट है, इसके अंदर बेचने वाले को कसूरवार नहीं कहा जा सकता और ना मैं अपने तौर के ऊपर बायर को भी नहीं कहूंगा। लेकिन कंपनी इसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि इसमें जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि बहुत सारे स्कैमर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे लोग तो जो ट्रेड कर ही रहे हैं ना, जिनके पास टोकन था वो सस्ता बेचना चाहते हैं, जिनके पास टोकन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बायर की तो हमेशा ख्वाहिश रहेगी। दुनिया में बायर हमेशा लोएस्ट प्राइस पे बाय करना चाहता है और ये एक्सचेंजेस पे यही होता है। आप एक्सचेंज पे चले जाएंगे, आपको बाइंग के ऑर्डर नजर आएंगे। बिटकॉइन का लोग 10,000 पे बाइंग का ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं कि शायद मिल जाए। 10,000 पे आता है कि नहीं आता, लेकिन लोगों ने लगा दिया। तो बायर तो नीचे वाली प्राइस पे खरीदना चाह रहा होता है, सेलर हायर प्राइस चाह रहा होता है। इसलिए सेलिंग पे पेंडिंग ऑर्डर बहुत नजर आएंगे आपको, जो आपको कहेंगे कि बीटीसी 30 का है लेकिन हमने तो 32 का बेचना, हमने तो 36 का बेचना, हमने तो 40 का बेचना है। तो दोनों साइड्स लगी होती हैं। लेकिन इस डेक्सा का पर्पस या डेक्सा पे बीएलएफ टोकन को इंटीग्रेट करने का जो पर्पस रहेगा वो ये रहेगा कि मार्केट को, इस सेकंड वाली मार्केट को भी रेगुलेट रखा जाए। जो स्वैपिंग कर रहे हैं उनके पास तो फीचर है ही है, लेकिन डेक्सा के ऊपर जो ऐसी मार्केट है जहां पर वो बंदा जिसके पास है ही नहीं टोकन लेकिन वो फिर भी बेच रहा है क्योंकि वो स्कैम करना चाहता है, वो लोगों को ऑफर कर रहा है कि मेरे पास बहुत ही चीप प्राइस पे है, मेरे से ले लो। और कोई ऐसा बंदा है जो खरीदना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास यूएसडीटी है ही नहीं, लेकिन वो लोगों से कहता है मुझे बेच दो। ठीक है, तो ये दोनों किस्म की मार्केट्स हैं। दूसरी किस्म की मार्केट को एक अच्छे अंदाज में चलाने के लिए इसको लिस्ट किया जाएगा, लिक्विडिटी का पूल भी बनेगा। और इसमें आपको पता है लिक्विडिटी के बगैर होता है जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं इसमें लिक्विडिटी पूल के बगैर नहीं होता। अभी फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें कौन कौन लिक्विडिटी डालेगा, लेकिन हर एक के पास मौका रहेगा कि अगर वो लिक्विडिटी पूल में शामिल होना चाहे, क्योंकि उससे पैसे बनते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और बायर सेलर के लिए एक रेगुलर मार्केट आ जाती है, इवन के वो ओपन प्राइस पे ट्रेड कर सकता है जो प्राइस उस वक्त मार्केट में चल रही है। तो ये वाला एक जो डेक्सा है ये भी इसके अंदर जो है वो फीचर ऐड किया जाएगा बहुत जल्दी। कोई डेट नहीं है इसकी, लेकिन ये कंपनी के प्लान में है, प्रपोज्ड प्लान है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और आफ्टर 500 डेज, मार्च में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। मार्च के 500 दिन के बाद कंपनी का व्हाइट पेपर कहता है, कंपनी का रोड मैप ये कहता है कि इस टोकन को दुनिया की 50 बड़ी एक्सचेंजेस पर और तकरीबन 100 के करीब बड़े क्रॉलर्स पर लिस्ट किया जाएगा। $2 की प्राइस, 6 सेंट पे बाय कर रहे हैं, 7 सेंट पे बाय कर रहे हैं, या 2 सेंट पे बाय कर रहे हैं, या 9 सेंट पे बाय कर रहे हैं, हम जिस भी प्राइस पर बाय कर रहे हैं इवेंचुअली हम इसको अच्छी प्राइस पर बेच पाएंगे आफ्टर 500 डेज फ्रॉम द लॉन्चिंग डेट। तो जिसका लॉन्चिंग टाइम है, जो डेट है वहां करेगी। जब इस लिस्ट करने के लिए जाते हैं तो उसके बाद पहला स्टेप तो आपका लिस्टिंग का रहता है। आप देखेंगे कि जब लिस्टिंग हो जाएगी तो जो ऑर्डर स्टार्ट में लगेंगे वो तो आसानी $2 पर बेच पाएंगे, क्योंकि $2 के ऊपर कंपनी जब लिस्ट करने के लिए जाती है तो लिस्टिंग में अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपको लिक्विडिटी रखना पड़ती है। जब आप बाइनेंस के ऊपर इस टोकन को लिस्ट करेंगे, आप KuCoin पर लिस्ट करेंगे, तो आप उसके साथ आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने बाइनेंस पे डाल दिया और मेरी पास लिक्विडिटी नहीं है। जब आप बाइनेंस पे लिस्ट करेंगे तो आप $2 मिलियन भी रखेंगे, आप KuCoin पे डालेंगे तो $1 मिलियन भी रखेंगे, आप दुनिया किसी भी एक्सचेंज पे डालेंगे तो आप लिक्विडिटी भी रखेंगे। लेकिन वो लिक्विडिटी जो है, उस लिक्विडिटी को इस्तेमाल करते हुए अगर सिर्फ सेलिंग आ रही होगी तो नतीजा ये निकलेगा कि बहुत थोड़े वक्त के अंदर क्या होगा कि कुछ लोग तो $2 पर बेच जाएंगे, फिर बाकी $1.25 पे आ जाएंगे, बाकी 1.5 पे आ जाएंगे। करते करते नतीजा ये निकलेगा कि आपका प्राइस जो है वो बहुत कम रह जाएगा जिस प्राइस पे लिस्ट किया गया था।
तो इसलिए सिर्फ $2 पे लिस्ट करना काफी नहीं रहेगा, लिक्विडिटी ऐड करना काफी नहीं रहेगा, बल्कि उस टाइम पे उसको $2 से ऊपर ले जाने के लिए, $2 की प्राइस की बजाय $4 पे ले जाने के लिए $100 पे ले जाने के रियल टाइम में बायर्स, रियल टाइम में यूजेबिलिटी, रियल टाइम में कोई रीजन, कोई वजह चाहिए, लॉजिक की बेस के ऊपर जो है लोग उसको बाय करें। तो इस कंपनी का एक प्रॉपर इकोसिस्टम है। और मैं ये जो BFIC का तस्करा किया शुरू में, अमूमी तौर पे हम प्रेजेंटेशन में नहीं करते क्योंकि इसका अपेरेंटली कोई ताल्लुक नहीं बनता ज़ाहरी तौर के ऊपर, लेकिन उसका तस्करा इसलिए किया ताकि हमें ये समझ में मिले कि इस कंपनी के पास एक पास्ट हिस्ट्री मौजूद है, एक पास्ट है, जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम जो लोगों के पास सिर्फ कहानियों के हद तक मौजूद होता है, ये यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो कहानी से निकलकर पेपर पर और पेपर से निकलकर कंप्यूटर पे, कोड्स पे और कोड से निकल के इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बीटा वर्जन जिनके लॉन्च हो चुके हैं वहां तक पहुंच चुके हैं। 400 दिन है, उन 400 दिन के अंदर इस कंपनी में सिस्टम में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर आफ्टर 400 डेज B-Love टोकन एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ उसकी साइज बताऊंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आज एक्सेप्ट हो रहा है या 10 दिन बाद होगा। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कोई 1-2 प्रोजेक्ट अगले महीने में हो जाए, कोई 2-4 प्रोजेक्ट उससे अगले 2-4 महीने में हो जाए, तो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे। उनके अंदर जो यूजेबिलिटी है वो नेटिव कॉइन की रहेगी, BFIC के नेटिव कॉइन की, BFIC ब्लॉकचेन